वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फिशिंग गियर्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने फिशिंग क्राफ्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। फिशिंग क्राफ्ट्स के अंदर फिशिंग क्रू जो भी वहां पे दलकर्मी आता है एंड फिशिंग गियर्स जिनके साथ मछलियां पकड़ी जाती है वो फिशिंग क्राफ्ट्स के अंदर रखे जाते हैं। तो ये फिशिंग गियर्स होते हैं जिनके थ्रू फिशिंग की जाती है, उनके बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेट्स होते हैं, ट्रैप्स होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो फिशिंग गियर्स के बारे में क्वेश्चन है वो आ सकता है या तो शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आ सकता है कि इस नेट के बारे में बताओ, इस नेट के बारे में बताओ, या तो इसके अंदर सिंपली लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि फिशिंग गियर्स के बारे में एक्सप्लेन करो। तो उसके अंदर 5 से 6 नेट्स के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट फिशिंग गियर्स क्या होते हैं? फिशिंग गियर्स यानी मछली पकड़ने के उपकरण यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिश कैचिंग। फिश कैचिंग के इंस्ट्रूमेंट्स को बोला जाता है यहाँ पे फिशिंग गियर्स। अब एक फिशिंग साइकिल आती है। फिशिंग साइकिल क्या होती है? एक जो फिशिंग गियर है उसको एक बार लॉन्च कर दिया, यानी एक बार लॉन्च करने के बाद उसके अंदर से फिशिंग कर ली। अब दोबारा से उसमें से निकाल के जो भी फिश कैप्चर की है उनको निकाल के और ये देखे कि वो कहीं से कट गया है या फिर फट गया है, उसको रिपेयर करके दोबारा से सेकेंड टाइम इसको या फिर रीलॉन्च करने तक का जो इंटरवल होगा उसको फिशिंग साइकिल कहा जाता है। एक फिश गियर को लॉन्च करने, ठीक है, एक बार हमने उसको लॉन्च कर दिया और एक अंतराल के बाद फिर से लॉन्च करने के बीच की पूरी अवधि को फिशिंग साइकिल कहते हैं। तो इस ड्यूरेशन के अंदर रेस्ट किया जाता है या फिर उसको रिपेयर किया जाता है जो भी फिशिंग गियर है। तो ये होती है फिशिंग साइकिल। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिशिंग गियर्स। तो फिशिंग गियर में ये नेट्स जो है इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में सिंपली सिंगल सिंगल नेट के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सा नेट क्या होता है, एंड या फिर इसके बारे में पूछा जा सकता है कि सिंपली ही पूछा जा सकता है कि डिफरेंट टाइप के नेट्स क्या होते हैं या फिर फिशिंग गियर्स क्या होते हैं। तो इसके अंदर 4 टाइप के मेन फिशिंग गियर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट होता है स्पीयर्स एंड हार्पून, यानी कि भाला हो गया या फिर हार्पून, बर्छी, मत्स्य भाला। हुक्स एंड लाइंस होती हैं, फिश ट्रैप्स होते हैं एंड नेट्स होते हैं। नेट्स के अंदर फर्दर डिफरेंट टाइप के नेट्स होते हैं। स्थिर जाल या फिर सीनेस हो गया, जो कि 2 टाइप का होता है, शू सीन्स या फिर बोट सीन्स। इसके बाद समुद्री तट सीन्स होते हैं, कास्ट नेट होता है, पर्स नेट होता है, गिल नेट्स होते हैं। गिल नेट फर्दर 2 टाइप के होते हैं, सिंपल गिल नेट एंड ट्रेमल नेट। सिंपल गिल नेट फर्दर 3 टाइप का होता है। ये फ्लोटिंग टाइप का हो सकता है, एंकर टाइप का हो सकता है, तो ये स्टेक टाइप का हो सकता है। ड्रैग नेट होता है, डिप नेट, लिफ्ट या फिर स्कूप नेट होता है, बीन नेट या फिर जाल, शांगलो नेट होता है एंड ट्राउल होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के नेट्स पाए जाते हैं, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो इन फिशिंग गियर्स के अंदर हम सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे यहाँ पे भाला और हार्पून, बर्छी या फिर मत्स्य भाला या फिर स्पीयर्स एंड हार्पून। बड़े आकार की जो मछलियां होती है उनको भाले यानी स्पीयर्स की हेल्प से या फिर हार्पून की हेल्प से, ठीक है, स्पीयर एंड हार्पून को पानी के अंदर क्या किया जाता है, तैराया जाता है, ताकि जो बड़े आकार की फिश है, मछली है, उसको ये घाव कर सके। घाव करने के बाद वो क्या हो जाएगी, आसानी से पकड़ी जा सकती है। भाला या त्रिशूल बनाने के लिए 2 मीटर लंबे बांस शाफ्ट के अंत में एक से अधिक धात्विक शंक्वाकार बिंदु यानी मेटेलिक कॉनिकल पॉइंट्स जुड़े हुए होते हैं। ये अगर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे देखें, अलग अलग टाइप के यहाँ पे दिखाए हुए हैं स्पीयर्स एंड हार्पून। तो इसके अंदर एक जो है, एक साइड में एक एंड के ऊपर मेटेलिक कॉनिकल पॉइंट्स होते हैं, एक हो सकते हैं या फिर एक से ज्यादा हो सकते हैं। इसके अंदर भी ऐसे ही दिखाया हुआ है, एंड ये एक बैम्बू शाफ्ट से बंधे हुए होते हैं। तो ये होता है यहाँ पे भाला या फिर हम बोल सकते हैं सिंपली स्पीयर। इसके बाद हार्पून जो होता है वो कांटेदार लोहे का एक नुकीला बार्ब आयरन पॉइंट होता है जो कि 3 मीटर लंबा बांस शाफ्ट से जुड़ा हुआ होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, सिंपली कांटेदार लोहे का एक नुकीला बार्ब आयरन पॉइंट होता है, एंड ये क्या होता है, ये एक 3 मीटर लंबे बांस की शाफ्ट से बंधा हुआ होता है। तो ये होते हैं भाला और हार्पून या फिर स्पीयर और हार्पून। इनको क्या किया जाता है,
इनको पानी के अंदर सिंपली तैराया जाता है, जिसकी हेल्प से बड़े आकार की मछलियों के अंदर घाव हो जाएंगे एंड सिंपली वो क्या हो जाएंगी, वो पहले तैर रही थी, ठीक है, अब वो सिंपली क्या करने लग जाएगी, वाटर के साथ फ्लोट करने लग जाएंगी, स्विम कर रही थी फिर फ्लोट करने लग जाएंगी, फिर उनको आसानी से पकड़ा जा सकता है। सेकेंड टाइप के आते हैं हुक्स एंड लाइन। ये एक स्ट्रक्चर है हुक का। अब हुक क्या होता है, आमतौर पर तालाबों, झीलों और नदियों में उपयोग किया जाता है। ये एक मेटालिक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ऊपर की तरफ एक आई होती है, आई से लाइन बनती है। इसके बाद इसके अंदर शैंक होता है, बैंड होता है और एक बार्ब लगा हुआ होता है, एक पॉइंट होता है और पॉइंट से लेके शैंक तक का जो डिस्टेंस होता है इसको गैप बोला जाता है। तो ये एक मेटालिक स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो मेटेलिक स्ट्रक्चर है हुक, इसके सिरे पे जो इसकी आई है, आंख है, उससे एक लाइन यानी रेखा बंधी हुई होती है। लाइन क्या होगी, यहाँ से बंधी हुई होती है। अब जो बेट है या फिर चारा है, मछली को पकड़ने की संभावना बढ़ाने के लिए हेडलाइन से कई हुक होती हैं। अब एक तो हमने सिंपली ये बोल दिया है कि ये हुक है और इसके आई के साथ एक हमने लाइन बांध दी है। कई बार ऐसा भी होता है, ये एक लाइन हो गई और इसके साथ क्या हो गया, इसके साथ यहाँ पे दो हुक बांध दी, ठीक है, दो हुक यहाँ पे बांध दी हैं ताकि यहाँ पे क्या हो जाए, ताकि यहाँ पे जो है बेट लगा के ज्यादा मछलियां पकड़ी जाए। या तो ये इस टाइप से हो सकता है, यहाँ पे एक वेट होता है ताकि इनको बैलेंस कर सके एंड इस यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे अलग अलग टाइप के हुक्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, यहाँ पे हुक्स लगे हुए होते हैं। या तो ये इस टाइप का हो सकता है, इधर साइड, ठीक है, ये अलग अलग टाइप के यहाँ पे होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं ये क्या है, हुक्स है जो कि लगे हुए होते हैं यहाँ पे, इनके अंदर बेट लगाई जाती है ताकि फिशिंग की जा सके, फिश इसके अंदर आके पकड़ी जा सके। अब जितने ज्यादा हुक्स लगाए जाएंगे उतनी ही बेट यूज होगी एंड उतनी ही अधिक संभावना होगी ज्यादा से ज्यादा मछलियां पकड़ने की। तो ये होते हैं हुक्स एंड लाइंस। इसके बाद नेक्स्ट आता है थर्ड टाइप का, फिश ट्रैप्स या फिर मछली जाल जो होते हैं। फिश ट्रैप्स तीन टाइप के होते हैं, बास्केट ट्रैप होता है, हेमिस्फेरिकल होता है एंड स्क्रीन होती है। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट आता है टोकरी जाल यानी कि बास्केट ट्रैप। ये जो फिश हैं जैसे कि हेट्रोपनेस्टिस होगी, क्लेरियास होगी, चना स्पीसीज होगी, ऐसी मछलियों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि गंदे पानी यानी कि एक तरह से मडी वाटर के अंदर रहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये स्प्लिट बैम्बू से बना होता है। इसके एक सिरे पर तो इसका व्यास जो है लगभग 1 मीटर चौड़ा होता है और शीर्ष पर क्या होता है, टॉप के ऊपर, इस साइड यानी कि टॉप के ऊपर ऐसे होता है। ये टॉप के ऊपर इसका व्यास जो है वो सिर्फ कितना होता है, टॉप के ऊपर इसका व्यास सिर्फ 12 से 15 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर का एक छोटा छिद्र यहाँ पे होता है। इस साइड क्या हो गया, इस साइड यहाँ पे लगभग 1 मीटर चौड़ा यहाँ पे ये इसका व्यास होता है, डायमीटर होता है। टोकरी को पानी में गिरा दिया जाता है। टोकरी जो है यहाँ पे ऐसे मडी वाटर है, इसको यहाँ पे नीचे की तरफ दबाया जाएगा जो इसका चौड़ा छिद्र है उसकी तरफ से, ठीक है, जो है वाइड माउथ की तरफ से इसको दबाया जाएगा मडी वाटर के अंदर। एंड ऐसे ही नहीं हम रैंडमली इसको दबा देंगे, जहां पे भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है कि यहाँ पे प्रॉन्स एंड मछलियां पाई जाएंगी तो उसी जगह पे इसको दबा दिया जाता है और इसके अंदर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जो भी प्रॉन्स हैं या फिर मछलियां हैं वो इकट्ठा हो जाएंगी। फिर इसको क्या किया जाता है, फिर इसको उल्टा करके पानी जो है वो यहाँ से ड्रेन ऑफ हो जाएगा एंड फिश यहाँ पे या फिर प्रॉन्स यहाँ पे बच जाएंगे। तो इस वे में यहाँ पे इससे बास्केट ट्रैप से फिश ट्रैप की जाती है। इसके बाद सेकंड टाइप आता है, यहाँ पे दो, यहाँ पे क्या है, दो यहाँ पे जो बास्केट ट्रैप्स है एक तरह से वो यहाँ पे अटैच किए हुए होते हैं। तो ये हेमिस्फेरिकल बास्केट होती है जिनके प्रत्येक सिरे पर संकरे सिरे यानी कि नैरो एंड के छिद्र होते हैं और उनके चौड़े सिरे, ठीक है, ये चौड़े सिरे क्या है, आपस में जुड़े हुए होते हैं। जो नैरो ओपनिंग्स है घुमावदार बांस की छड़ियों की कार्व बैम्बू स्टिक्स से बनी हुई होती है और इनके जो मुक्त सिरे हैं यानी कि ऐसे बनी हुई है एंड इनके जो फ्री एंड्स है वो भीतर की ओर होते हैं। मछलियों को फंसाने के लिए टोकरी के अंदर एक स्थिर चारा यानी बेट रखा जाता है, इसके अंदर बेट रख दिया जाएगा तो जैसे ही फिश इसके अंदर आएगी वो बाहर नहीं निकल पाएगी एंड वो इसके अंदर ही ट्रैप हो जाएगी। तो इस वे में 2 हेमिस्फेरिकल बास्केट्स के थ्रू फिश ट्रैप की जाती है
एंड थर्ड टाइप की आती है लॉन्ग स्क्रीन। लॉन्ग स्क्रीन जो है ये बैम्बू स्क्रीन या फिर बैम्बू की बनी हुई होती है, 10 से 15 मीटर लंबी होती है और 1 से 1.5 मीटर ये चौड़ी बांस की लकड़ियों के को एक साथ जोड़कर एक लंबी स्क्रीन तैयार की जाती है। ठीक है, ऐसे स्क्रीन तैयार की जाती है। और जब उच्च बाढ़ आती है यानी कि हाई फ्लड के टाइम पे क्या होता है, ये जो स्क्रीन है पानी के अंदर इसको सेट कर दिया जाता है और जो संलग्न क्षेत्र है मछलियां भागने में असमर्थ होती, जो इसका एडजेसेंट क्षेत्र होगा वहां से मछलियां नहीं भाग पाएगी और पानी निकलने के बाद आसानी से वहां पे एकत्रित हो जाएंगी, इकट्ठा हो जाएंगी। कार्प, कैटफिश, चना प्रजातियां इस विधि द्वारा एकत्रित की जाती है। तो ये लॉन्ग स्क्रीन्स भी फिश को ट्रैप करने के लिए यूज की जाती है। इसके बाद नंबर 4 टाइप के आते हैं फिशिंग गियर के अंदर नेट्स। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है नेट्स। तो नेट्स की अगर हम बात करें ये मेन फिशिंग गियर होते हैं। मोस्टली जो फिशिंग है इन्हीं नेट से की जाती है। ठीक है, मोस्टली जो वर्ल्ड की फिशरी है वो नेट से ही पकड़ी जाती है। नेट्स जो है ये नाइलॉन के बने हुए हो सकते हैं या तो ये सिंथेटिक फाइबर्स के बने होते हैं, जैसे नाइलॉन हो गया या फिर ये कॉटन, फ्लैक्स, हेम्प या फिर इन सब चीजों के बने हुए हो सकते हैं। अब नेट को यूज करने के लिए उनमें फिशिंग पकड़ने के लिए, फिश कैचिंग करने के लिए उनकी कुछ एक्सेसरीज होती है जो कि फंक्शनिंग में हेल्प करती है। तो ये एक्सेसरीज जो है इसके अंदर रस्सियां और केबल होती है जो कि जाल फैलाने के लिए काम आती है। स्टेक्स होते हैं यानी खूंटे होते हैं जो कि जाल को बांधने के लिए लकड़ी या लोहे का एक ढांचा होता है। फ्लोट्स होते हैं जो जाल को तैरने के लिए हेल्प करते हैं। निमज्जक या फिर बाट होते हैं, सिंकर्स और वेट्स होते हैं जो जाल का एक भाग पानी में डुबा रखने के लिए हेल्प करते हैं। एंकर्स होते हैं जो कि स्पाट और कांटेदार सिरों वाली लोह की छड़ें होती हैं। लोह की छड़ें जाल को जगह पर रखने के लिए उपयोग की जाती है। एंड थिम्बल्स होते हैं जो कि केबल के सिरों की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाते हैं। स्वाइवल होता है इनकी कुंडा होता है जो कि रस्सियों या फिर केबलों की आवाजावी के लिए अनुमति देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये एक स्टील स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा शैकल्स होते हैं, गियर को जोड़ने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो ये फंक्शनिंग जो होती है नेट की उसको प्रॉपर उसके अंदर फिश कैचिंग करने के लिए तो ये एक्सेसरीज यूज की जाती है। नेट्स के अंदर ये अलग अलग टर्म्स जो है हम यूज करेंगे। तो सबसे फर्स्ट अगर हम नेट्स के टाइप देखें तो यहाँ पे फिक्स्ड नेट होता है, साइंस होते हैं, बी सीन होता है, कास्ट नेट, पर्स नेट, गिल नेट, ड्रैग नेट, डिप नेट, लिफ्ट और स्कूप नेट, बीन नेट और जाल होता है, शांगलो नेट होता है एंड ट्राउल होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आता है फिक्स्ड नेट। फिक्स्ड नेट जो है इसको फिक्स कर दिया जाता है। फिक्स कैसे किया जाता है? स्टेक्स की हेल्प से या फिर फ्लोट्स या फिर शिंकर्स की हेल्प से। जल निकाय या फिर जो टाइडल रीजन्स हैं उसके अंदर इसको स्थिर कर दिया जाता है। स्टेक्स, फ्लोट्स या फिर सिंकर्स का इसके अंदर उपयोग किया जाता है। जाल का आकार आयताकार या फिर शंक्वाकार होता है। ठीक है, कोनिकल या फिर रेक्टेंगुलर इसका आकार होता है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में पंचभन, घूर्णी जाल, या तो गुजरात में जाट, मन्नार की खाड़ी में कलाम और कुटीवलाई इसको कहते हैं। अलग अलग नाम है, अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग जगहों पे इसके अलग अलग नाम होते हैं। तो ये फिक्स नेट होता है, इसको टाइडल रीजन्स के अंदर यूज किया जाता है। स्टेक्स, फ्लोट, सिंकर्स की हेल्प से इसको फिक्स किया जाता है। इसके बाद सेकंड टाइप का नेट आता है सीन्स। सीन्स जो होती हैं बहते पानी में इनको प्रयोग किया जाता है। दो टाइप की होती है, शू सीन्स या फिर बोट सीन्स। शू सीन्स यानी कि ये शू की शेप के होते हैं। किनारे या फिर जो शोर होता है उसके ऊपर शू सीन्स का उपयोग किया जाता है। जाल का एक सिरा स्टोर में रखा जाता है और दूसरा सिरा अर्धवृत्ताकार पैटर्न में समुद्र के पानी में फैला दिया जाता है। ठीक है, इस वे में समुद्र अर्धवृत्ताकार जो है इसका क्या कर दिया गया है, समुद्र में फैला दिया गया है। जो तटीय कर्नाटक होते हैं, गोवा में मैकरेल्स और सार्डिन्स को पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
अब इसके अंदर भी अगर हम देखें, ऊपर की साइड यहाँ पे फ्लोटर्स एंड नीचे की टाइप यहाँ पे साइड यहाँ पे वेट्स या फिर सिंकर्स इसके अंदर अटैच किए जाते हैं, ताकि ये इजीली क्या कर सके, पानी के अंदर फ्लोट करके ये जो है फिश को ट्रैप कर सके, फिशेस को पकड़ सके। बोट सीन जो है नाव या फिर कटर जो कैटामरन होती है उनके द्वारा समुद्र में संचालित किया जाता है। इसको जो है या तो बोट होगी या फिर कैटामरन होगी, उनसे अटैच करके इसको रिलीज किया जाता है, इसको लॉन्च किया जाता है। एंड इसके अंदर एक कोड एंड होता है, फ्लोट्स हो गए, ये अपर लिप हो गया, विंग्स होते हैं, रोप हो गई, इससे पकड़ा जाता है, और ये लोअर लिप हो गया। एंड इसके अंदर भी सिंकर्स का यूज किया जाता है। एंड इसको फिर क्या कर लिया जाता है, ऊपर उठा लिया जाता है बोट के अंदर, एंड फिर इसमें से मछलियां जो है पकड़ ली जाती है एंड फिर इकट्ठी कर ली जाती है। तो ये सीन्स हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है बीच सीन्स या फिर समुद्री तट सीन्स। तो बीच सीन्स जो है ये बीच के ऊपर प्रयोग किया जाता है। उड़ीसा में बर्जल, आंध्र प्रदेश में पैदावलाई, कोरोमंडल तट में पैरियावलाई और मन्नार की खाड़ी में करवेलाई इसको कहा जाता है। ये अलग अलग इसके नाम ही हैं। विंग्स जो होती हैं इसके अंदर नामक मजबूती सुतली की जालीदार बद्दी की दो दीवारें यहाँ पे होती है। साइज जो होता है इसका अबाउट 1800 मीटर इंटू 12 मीटर तक होता है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई ये हो गई। अब इसके अंदर यहाँ पे क्या किया जाता है, जो विंग्स होते हैं नेट वेबिंग के कार्य यानी केंद्रीय बैग में शामिल हो गई है। यहाँ पे क्या होते हैं, जो विंग्स यूज किए जाते हैं, जो कि एक तरह से यहाँ पे ये विंग्स जो होंगे वो इसको क्या करके रखेंगे, इसको ऐसे इनको अटैच करके रखेंगे, पूरे के पूरे जो नेट है इसको अटैच करके रखेंगे। तो विंग्स जो है नेट वेबिंग के जो सेंट्रल बैग है, यहाँ पे एक सेंट्रल बैग यूज किया जाता है, इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। और विंग्स में अंत में डोरियां या फिर कोर्ड्स जुड़े होते हैं, जो कि स्नाउट यानी पोल्स से जुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्नाउट एंड पोल्स होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, ये लास्ट में जाके इससे जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे यूज किया जाता है रैप यूज किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर ये स्नाउट पोल यूज किए जाते हैं एंड सिंकर्स यूज किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऊपर की साइड यहाँ पे फ्लोट्स यूज किए जाते हैं। एंड ये जो है जो फ्लोट लाइन एंड जो लीड लाइन है, लीड लाइन के ऊपर सिंकर्स होंगे। फ्लोट लाइन एंड लीड लाइन के अंदर कुछ स्प्रेडर्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये कुछ स्प्रेडर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ये हो गए, ये ऊपर की साइड ये फ्लोट लाइन के यहाँ पे फ्लोट्स होते हैं एंड यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ स्प्रेडर्स होते हैं। फ्लोट लाइन और लीड लाइन के बीच नियमित अंतराल पर स्प्रेडर्स पाए जाते हैं। ठीक है, नियमित अंतराल पर स्प्रेडर्स पाए जाएंगे। यहाँ पे हल्के हल्के नजर आ रहे स्प्रेडर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। फ्लोट लाइन में फ्लोट्स होते हैं और लीड लाइन में सिंकर्स होते हैं। जाल को इस तरह फैलाया जाता है कि एक पंख को खड़ा यानी स्टैंडिंग विंग और दूसरा दौड़ता हुआ पंख जो है वो रनिंग विंग कहलाता है। ठीक है, एक तो यहाँ पे रनिंग विंग हो जाएगा और एक यहाँ पे स्टैंडिंग विंग होगा एंड इस हेल्प से इसको फिर खींचा जाएगा और फिर सिंपली इसमें से क्या कर ली जाएंगी, जो फिश है वो कोट कर ली जाएंगी, पकड़ ली जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है कास्ट नेट। कास्ट नेट जो है आमतौर पर इसको घाघरिया जाल या फिर थ्रो नेट कहा जाता है और ये लगभग बेल शेप का होता है, घंटे के आकार का होता है। निचले सर्कुलर मार्जिन पर वेट्स या फिर सिंकर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, निचले मार्जिन पर यहाँ पे क्या होते हैं, सिंकर्स पाए जाते हैं। और इसके अलावा छाते की तरह ये पानी में इसको फैलाया जाता है। ये होल्डिंग लाइन होती है जिससे, और ये स्ट्रिंग्स यहाँ पे लगे हुए होते हैं। मार्जिन पर भारी वजन यानी सिंकर्स होते हैं जिसके कारण ये पानी में डूब जाता है, फिर इसको क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। और फिर इसके अंदर जैसे इसको निकालेंगे इसमें से फिश जो है वो पकड़ ली जाती है। ऐसा टाइप का ये होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है पर्स नेट। पर्स नेट जो है जैसे हिल्सा हो गई या फिर बड़े आकार की कार्प हो गई, कैटफिश हो गई, माइग्रेटरी फिशेज हो गई, तो इनको पकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका चौड़ा मुंह दो लचीली बांस की छड़ों द्वारा समर्थित है। ठीक है, तो लचीली बांस की छड़े यहाँ पे होंगी जिनसे ये बंधा हुआ होता है। एक यहाँ पे लोअर लिप फॉर्म करता है, एक यहाँ पे अपर लिप यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं। और जाल के गहरे पानी को के अंदर इसको सस्पेंड कर दिया जाता है एंड नाव से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये नाव से जुड़ा हुआ होता है और शुरुआत में इसका मुंह जो है वो खुला हुआ होगा।
ठीक है। स्टार्टिंग में इसका मुंह खुला हुआ होगा, जैसे इसके अंदर मछलियां प्रवेश करेंगी तो जो इसके बैम्बू पोल्स हैं, बैम्बू पोल्स क्या कर लेंगे, बैम्बू पोल्स के ऊपर प्रेशर आएगा एंड प्रेशर की वजह से ये बंद हो जाएंगे एंड फिर इसको ड्रैग कर लिया जाएगा, खींच लिया जाएगा बोट के अंदर एंड इसके अंदर फिशिंग जो है वो कैच कर ली जाएगी। नेक्स्ट आता है गिल नेट्स। गिल नेट जो है मुक्त बहने वाली नदी या फिर तालाब में ट्रांसवर्सली रूप से इसको रख दिया जाता है। इसके अंदर सिंकर्स होते हैं नीचे की तरफ लीड लाइन के ऊपर एंड फ्लोट्स होते हैं फ्रंट लाइन के ऊपर, जो कि इसको ऐसा फ्लोट करने में एंड इसको आधा पानी के अंदर डूबे रहने में हेल्प करते हैं। ये बीच में नेट होता है तो फिश यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाती है या फिर फिश यहाँ से निकाल ली जाती है। या फिर हम इस डायग्राम में देखें, यहाँ पे भी दिखाया गया है कि यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, ये क्या हो गए, लीड वेट्स हो गए लीड लाइन के ऊपर एंड अपर की तरफ क्या हो जाएंगे, फ्लोट्स होंगे एंड इस ट्रैप के अंदर फिश जो है वो क्या हो गई, यहाँ पे ट्रैप हो जाती है या फिर यहाँ पे इसके थ्रू पकड़ी जाती हैं वो। तो ये जो है गिल नेट होते हैं। गिल नेट दो टाइप के होते हैं, सिंपल गिल नेट और ट्रोमल नेट। ठीक है, दो टाइप के होंगे। सिंपल गिल नेट जो है ये 25 से 100 मीटर लंबा और 2 से 10 मीटर गहरा होता है। सिंघाला हो गई या फिर पंगेसियस हो गई, मेजर कार्प, सिलोनिया आदि मछलियों को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये 3 प्रकार का होता है सिंपल नेट। फ्लोटिंग टाइप होता है, एंकर्ड होता है, स्टैक्ड होता है। फ्लोटिंग टाइप के अंदर क्या होगा, इसकी एक तैरती हुई सतह और निचली सतह पर सिंकर से सज्जित होता है। यह पानी में निलंबित यानी सस्पेंडेड किया जाता है एंड फ्लोट्स की हेल्प से तैरता रहता है, इसलिए इसका नाम है फ्लोटिंग टाइप। एंकर्ड क्या होगा कि एंकर्स की हेल्प से डिजायर्ड डेप्थ के ऊपर फिक्स कर दिया जाता है। एंड स्टेक्स के अंदर स्टैक्ड के अंदर क्या होगा, इसके अंदर एंकर्स और स्टेक्स द्वारा यह तय किया जाता है। ठीक है, एंकर्स एंड स्टेक्स क्या करेंगे, इसको पानी के अंदर खड़ा रखेंगे। तो ये 3 टाइप के सिंपल नेट होते हैं। फ्लोटिंग टाइप जो कि फ्लोट करेगा, फ्लोट करने के लिए इसके अंदर सिंकर्स होंगे एंड एंकर टाइप होगा जो एंकर्स की हेल्प से क्या कर दिया जाएगा, एक डिजायर्ड डेप्थ के ऊपर, एक वांछित गहराई के ऊपर फिक्स कर दिया जाएगा। एंड जो स्टेक्ड है वो इसको क्या करके रखेंगे, एंकर्स और स्टेक्स की हेल्प से ये खड़ा रहेगा। तो ये 3 टाइप के नेट है सिंपल गिल नेट। सेकेंड टाइप का नेट यहाँ पे आता है ट्रोमल नेट। ट्रोमल नेट जो है ये 3 दीवार वाली संरचना जिसमें बाहरी और भीतरी तंग जाली से जुड़ी हुई होती है और बीच की दीवार में छोटे मैश वेबिंग होते हैं जिन्हें लिंट कहा जाता है। सभी 3 जाल ऊपर की रेखा यानी फ्रंट लाइन और नीचे, ठीक है, फ्रंट लाइन होगी एंड एक लोअर लाइन होगी। तो फ्रंट लाइन के अंदर फ्लोट्स होंगे एंड नीचे की तरफ वेट लाइन होगी या फिर लीड लाइन से जुड़े हुए होते हैं। ये जो 3 हमने बात की ना, 3 दीवार होती है जिनके अंदर अलग अलग टाइप के यहाँ पे नेट होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे तंग जाली वाली दीवारें होंगी तो वो क्या करती हैं, वहां पे यहाँ पे जुड़ी हुई होती है एक दूसरे से और ये जुड़ी हुई होती है फ्लोट लाइन एंड वेट लाइन या फिर लीड लाइन से। तो ये ट्रोमल नेट होता है। नेक्स्ट टाइप का नेट आता है ड्रैग नेट। ड्रैग नेट जो होता है आमतौर पर तालाबों में मछली पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसे चंटी नेट या फिर पत्ती जाल भी कहा जाता है। इसकी ऊपरी सतह के ऊपर फ्लोटिंग लाइन और निचली सतह पर सिंकर्स के साथ लीड लाइन होती है। ठीक है, ऊपर की साइड यहाँ पे क्या है, फ्लोट लाइन के ऊपर फ्लोट्स हैं, नीचे की तरफ लीड लाइन के ऊपर सिंकर्स यहाँ पे बंधे हुए होते हैं। ये इसके अंदर मैस होते हैं, नोट लगी हुई होती हैं और इसके अलावा ये पूरा का पूरा यहाँ पे नेट जो है बांध दिया जाता है जिसमें क्या हो जाएंगी, फिश जो है ये यहाँ पे, ठीक है, दो साइड से ये इससे क्या किया जाता है, बोट से बांध दिया जाएगा एंड फिर इसको ऊपर उठाया जाएगा, इसको एक तरह से ड्रैग किया जाएगा एंड ड्रैग करने के बाद क्या हो जाएगी, इसके अंदर फिश रह जाएगी, पानी यहाँ से ड्रेन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है डीप नेट, लिफ्ट या फिर स्कूप नेट। इसका नाम स्कूप है क्योंकि इसको स्कूपिंग मैनर के अंदर, जैसे आइसक्रीम स्कूप होता है उसमें से स्कूप के थ्रू आइसक्रीम निकाली जाती है, वैसे ही इसका उपयोग किया जाता है। ये गोल या फिर वी आकार के धातु या लकड़ी के फ्रेम यानी कि मेटेलिक और वुडन फ्रेम से लगे जाल से मिलकर बना हुआ होता है। ये एक फिंगर बाउल जैसा दिखता है और नेट को या तो स्कूपिंग तरीके से, ठीक है, स्कूपिंग मैनर में पानी के अंदर डाला जाता है एंड निकाल लिया जाता है, या तो इसको 5 से 10 मिनट के लिए पानी के अंदर ही रखा जाता है एंड फिर तेजी से उठाया जाता है। एंड जहाँ पे ग्रेगेरियस फिश है यानी कि सामूहिक मछलियां हैं उसको पकड़ने के लिए, उनको पकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है डिप नेट और लिफ्ट नेट और स्कूप नेट।
नेक्स्ट आता है बिन नेट और जाल। बिन नेट और जाल जो है ये एक प्रकार का बैग नेट होता है। ये स्टेक्स या फिर बांस के खंभों से बंधा हुआ होता है, ठीक है, बैम्बू होते हैं यहाँ पे, बैम्बूस के थ्रू ही बंधा हुआ होता है। इसके अलावा लेटरल साइड के ऊपर इसके ऊपर फ्लोट्स लगे हुए होते हैं। पश्चिम बंगाल के जो डेल्टा है, जिस सुंदरबन डेल्टा हो गया, उसके अंदर छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सांगलो नेट। ये जो है पर्स नेट जो है उसकी ही एक मॉडिफिकेशन होता है। डगआउट के नोई की मुहाने यानी खाड़ियों यानी कि इसेचुरीज की ऊपरी जो रिच है उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे है पर्स नेट की मॉडिफिकेशन होती है, बोर्ड से इसको बांध के क्या कर दिया जाता है, नीचे डाला जाता है, जो कि डगआउट के नोई है उसे नीचे छोड़ा जाता है, जो कि खाड़ियां है, खाड़ियों के जो ऊपर अपर पोर्शंस है, अपर रीचेस है, उसमें से क्या किया जाता है, उसमें से मछली पकड़ने के काम आता है ये। नेक्स्ट आता है ट्राउल। ट्राउल जो होता है ये जो होता है यह माउथ के साथ नेट बंदी का एक थैला यानी बैग ऑफ नेट वेबिंग होता है, और ब्लाइंड टेप एंड टेपरिंग एंड इसका होता है। मुंह के ऊपरी यानी अपर मार्जिन के सामने फ्रंट लाइन होती है, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, एक फ्रंट लाइन होती है। इसके अलावा निचले किनारे के ऊपर फूट रोप होती है, निचले साइड में फूट रोप होगी एंड ऊपर की तरफ क्या होगी, यहाँ पे फ्रंट लाइन होगी। एंड फ्लोटिंग लाइन जो है मुंह खुला रखने का काम करती है, ठीक है। फ्लोटिंग लाइन क्या करेगी, इसका माउथ जो है ओपन रखने का काम करेगी। जाल की सुरक्षा के लिए फुट रोप में लकड़ी, प्लास्टिक या फिर धातु के बोबिन्स लगाए जाते हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे ये मेटेलिक या फिर वुडन या फिर प्लास्टिक बोबिन्स लगाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, जाल की सुरक्षा करते हैं, ठीक है। तो ये बोबिन इसकी हेल्प करेंगे। अब इसको यूज कैसे किया जाता है, एक तो इसके अंदर कि ये ढह ना जाए, ये कोलैप्स ना हो जाए, इसे बचाने के लिए इसके अंदर फोर्स स्प्लिटिंग होती है, ठीक है, इसके अंदर फोर्स स्प्लिटिंग होती है एंड आफ्टर स्प्लिटिंग यहाँ पे बंधी हुई थी, ठीक है, फोर्स स्प्लिटिंग स्ट्रोप एंड आफ्टर स्प्लिटिंग स्ट्रोप्स यहाँ पे बंधी हुई होती है। एंड जो लास्ट लाइन ब्रीज है, ठीक है, लास्ट ब्रीज लाइन है ये वाली, ये क्या की जाती है, इसके अंतराल पर इसको लगाया जाता है, इसके साथ इसको मजबूत किया जाता है। जैसे जैसे इसका आधार समाप्त होता है, मुख्य लाइन का विस्तार होता है एंड अतिरिक्त लाइनें जो है ट्रोल नेट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क करेगा। इसके अंदर क्या होगी, ये बोबिन लगी हुई होती है, फुट रोप लाइन होती है, इसके अलावा लास्ट रीज लाइन हो गई, फोर स्प्लिटिंग आफ्टर स्प्लिटिंग लाइन होगी, होलअप एंड यहाँ पे होता है, कैड एंड होता है, इसके अलावा क्राफ्टिंग गियर यहाँ पे होता है, और यहाँ पे लास्ट रीज लाइन ये हो गई, होलअप लाइन हो गई। तो ये सारी लाइंस क्या करती है, इसको मजबूत करने में, इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। तो ये हो गया यहाँ पे ट्रोल नेट के बारे में। यहाँ तक हमने अलग अलग नेट के बारे में डिस्कस कर लिया है, ठीक है, अलग अलग टाइप के जो फिशिंग गियर्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन या तो सिंपली शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आ सकता है कि कोई भी नेट के ऊपर नोट लिखिए, या तो इसके अंदर सिंपली आ सकता है कि फिशिंग गियर्स को एक्सप्लेन कीजिए लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, या तो आ सकता है नेट्स को एक्सप्लेन कीजिए, तो नेट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। नेट्स ही इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक हमने डिफरेंट टाइप के गियर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।